कर्नाटका कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल और इसके सदर अब्दुल जब्बार के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई थी। इस ताल्लुक से कई सवाल उठाए गए थे कि माइनॉरिटी सेल इनएक्टिव है या जो नए 10 अजला के चेयरमैन बनाए गए हैं उस पर भी सवाल उठाए गए थे। इस ताल्लुक से कर्नाटका माइनॉरिटी सेल के ज़िम्मेदार मुदब्बिर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। इस ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि हाल ही में 10 अजला में नए चेयरमैन नामज़द किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि जो लोग इनएक्टिव हैं उन्हें हटाकर जो लोग ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं इन्हें मौका दिया जा रहा है। इन्होंने इस ताल्लुक से वजाहत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। और रमज़ान मुबारक आप सबको। और आप लोगों को इधर इकट्ठा करने का वजह ये थी कि कल कोई चैनल में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है और हमारे चेयरमैन जो हैं जनाब के अब्दुल जब्बार साहब एमएलसी, उनके काम करने के तरीके के बारे में किसी ने आवाज़ उठाई थी कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनाउंस नहीं किए, सिर्फ 10 चेयरमैन अनाउंस हुए हैं, बाकी कोई काम नहीं हुआ है और लोकसभा इलेक्शन के लिए हम लोग सामना कर पाएंगे करके इसके बारे में किसी ने आवाज़ उठाई थी। तो उस बारे में मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए आप लोगों को सब इधर दावत दी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऑर्गेनाइजेशन का काम जिसने भी ये जो न्यूज़ गलत न्यूज़ दी है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम चलता है उसको पता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है जो हाईकमांड से जुड़ा हुआ है। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन आएगा वो हाईकमांड से कंसल्ट करके हाईकमांड के अप्रूवल के हिसाब से ही आगे काम बढ़ता है। जो कमेटी डिज़ोल्व हुई थी दिसंबर 15 तारीख को, स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी सारे जो थे सब डिज़ोल्व हुए थे। उसके बाद मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ से ऑब्जर्वर आए थे हमारे जीनल गाला जी। यहाँ पे दिसंबर 15 तारीख को ये डिज़ोल्व हुई और जनवरी 2-3 तारीख को यहाँ पे थे वो, अच्छा 3-4 तारीख को यहाँ पे थे और उन्होंने सबसे इंडिविजुअली हर आदमी पर्सनल आके उनको मिला है, बात किया है और किस तरीके से काम चल रहा है, किसका रिपोर्ट क्या है, हर चीज़ का रिपोर्ट था कि कोई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कौन काम किया है, कौन नहीं काम किया है और वर्कर कौन उसमें काम किया है नहीं किया है, सारी रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट लेके वो गई थी यहाँ से और यहाँ से जो रिकमेंडेशन स्टेट बॉडी का था और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का हमको रिकमेंडेशन भेजा था। ये 10 से 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी अनाउंस करने का तरीका ये होता है कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं उनके लिए एक जितना भी रिकमेंडेशन आता है, वहाँ के एमएलएज हैं, सीनियर लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स हैं, इनका अप्रूवल आने के बाद, इनका रिकमेंडेशन होने के बाद में ही इसको आगे किया जाता है। तो हमको ये रिकमेंडेशन मिला था। रिकमेंडेशन मिलने के बाद में हमने स्टेट बॉडी को, हमारे स्टेट कमेटी को दी थी। यहाँ पे जो इंचार्ज हैं हमारे सलीम अहमद साहब वर्किंग प्रेसिडेंट, उनको दी थी। वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद में हम लोग दिल्ली भेज के इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे जो चेयरमैन हैं उनको दे के वहाँ से अप्रूवल आया था 10 चेयरमैनों का। तो हमने और कमेटी का और 10 स्टेट कमेटी और 10 चेयरमैन अनाउंस किए थे। बाकी के और 12 रिकमेंडेशन आए, ऑलरेडी सबमिट किए हैं स्टेट बॉडी के लिए भी, और थोड़े नाम रिकमेंडेशन आए थे वो सब सारे सबमिट किए हुए हैं। बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में आने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब भी भारत न्याय यात्रा में जुड़े हुए थे। तो इंशाल्लाह कल परसों पहुंचेंगे वो, उसके बाद में वो आ जाएगी तो वो इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। काम करने में और आइंदा इलेक्शन के लिए सामना करने में इंशाल्लाह हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम हमारा जुड़ा हुआ है और इसमें सारी रिपोर्ट है कि कौन काम कर रहा है। ऐसे लोग जो काम करने वालों को आगे बढ़ाए हैं, जो काम नहीं कर रहे थे ऐसे लोगों को निकाला भी गया है। क्योंकि हमारे स्टेट चेयरमैन, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार साहब का इंस्ट्रक्शन था कि काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाए और जो काम नहीं किए हैं उनको थोड़ा दूर रख के
पार्टी को मजबूत करे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे। और इसमें क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें सब काम करने वाले आगे रहेंगे और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको मौका फिर मिल सकता है, अगर से वो दूसरे तरीके से दूसरे स्टेट बॉडी में आके काम करेंगे या फिर अब उनको काम करने का अगर से उनको जोश है तो आएंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों को नाराज़गी रहती है, ऐसे लोग ऐसी अफवाह फैला है, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमको ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मजबूती से खड़ा है और मजबूती से आगे चलेगा। पिछले असेंबली इलेक्शन में आप लोगों ने खुद देखा है किस तरीके से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने काम किया है। जब्बार साहब की सदारत में माशाल्लाह 110 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जाके मीटिंग करके आए थे। उसके नताइज आपके खुद सामने हैं कि पोलिंग भी बेहतरीन तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हुई है और अच्छा तरीके से काम किया है, जिसका रिकग्निशन, जो इसको एक्नॉलेज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे सीएम साहब भी खुद करते हैं कि हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसमें बेहतरीन काम किया है। और दूसरे डिपार्टमेंट भी काम किए हैं, दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी काम किए हैं, उसकी वजह से ये नताइज आपके सामने आए हैं। जय जिनेंद्र, सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी को, कर्नाटक के संयोजक जीनल गाला जी को और हमारे राज्य के अध्यक्ष जब्बार साहब को कि उन्होंने पुनः मुझे राज्य उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और आशा करता हूं कि उनके जिस विश्वास से उन्होंने मुझे यह कार्य दिया उस पर खरा उतरूं। मैं सिद्धार्थ वोरा, राज्य उपाध्यक्ष कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति अल्पसंख्यक। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, चूँकि जैन कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ जैन कम्युनिटी व्यापारी वर्ग से आती है और जो हमारे व्यापारी वर्ग के चेहरे पर जो हंसी खुशी थी आज से लगभग 10 साल पहले तक, वो नदारद है पिछले 10 सालों से। क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों पे व्यापारी को व्यापार करना, मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग और लोअर वर्ग के व्यापारी को व्यापार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में अपार समर्थन मिला कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस की यहाँ सरकार बनाने में, और वो सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा समर्थन माइनॉरिटी का रहा और साथ में जैन कम्युनिटी का रहा। और वही समर्थन आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत त्रस्त हो चुके हैं केंद्र की नीतियों से व्यापारी वर्ग। और एक व्यापारी जब त्रस्त होता है तो संपूर्ण कम्युनिटी, संपूर्ण समाज और संपूर्ण देश त्रस्त होता है, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो आधार स्तंभ होता है, वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय रूप से आधार स्तंभ होता है। और वो अगर त्रस्त है तो निस्संदेह पूरा देश त्रस्त होगा। और ये देश को त्रस्तता से बचाना है तो पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार को केंद्र में लाना है, ताकि जो व्यापार की उन्नति पिछले 10 सालों से थी प्रत्येक वर्ग के लिए, अब जो उन्नति है वो केवल उच्च वर्ग के लिए है। जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बन रहे हैं और लोअर ग्रेड के, मीडियम ग्रेड के जो व्यापारी हैं वो त्रस्त हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, जो बड़ी मंडियां हैं हिंदुस्तान भर की, सब व्यापारी वहाँ पर त्रस्त हैं और वो धीरे धीरे अपना व्यापार छोड़ के नौकरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान भर के हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनसे अनुरोध करूँगा, कर्नाटक की ओर से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर व्यापारी वर्ग ने मिलकर, अल्पसंख्यक ने मिलकर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उसी रूप में केंद्र में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनवाए, ताकि व्यापारी वर्ग उन्नत रहेगा तो देश उन्नत रहेगा। जय जिनेंद्र।